पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर माज सफदर ने अपनी अहलिया की सालगिरह को यादगार बना दिया। ट्रक जितना बड़ा गुलदस्ता तोहफे में दे दिया, लेकिन ये गुलदस्ता कहां से और कितने में बनवाया गया था। एक दिन समझने में लगा है, हमारे पास बचे 2 दिन, 3 दफा हम लोग इसमें फेल हो गए। क्रेन से उसकी लोडिंग करनी है, टफ टास्क था। मुझे बताइएगा हसीब, कितने वक्त पे ये गुलदस्ता बनाया आपने और कितना मेहनत लगा है? सर इसके लिए मुझे एक बहुत शॉर्ट नोटिस दिया माज भाई ने बड़े टाइम से प्लान किया हुआ था, लेकिन मेरे पास बड़ा शॉर्ट नोटिस पे काम आया। मुझे 3 दिन पहले माज भाई ने बोला कि यार मुझे एक फ्लावर का बुके चाहिए जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुके होना चाहिए। तो मैंने कहा यार इतना बड़ा बुके हम लोग इतने कम टाइम में किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत है, एक बड़ा टफ टास्क है। तो मुझे माज ने कहा कि ऐसे यू हैव टू डू इट, आपने करना है। अच्छे से अच्छा पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ, इस तरीके का करना है जो आज से पहले किसी की भी आंखों की ज़ीनत ना बनाओ। तो हमने एक दिन उसको यूटिलाइज़ करने में लगाया, कि समझने में लगाया कि करना कैसे। उसके बाद हमारे पास बचे 2 दिन, सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे। 48 घंटे में हमने 3 दफ़ा हम लोग इसमें फ़ेल हो गए। इसको बनाते बनाते फेलियर आया कि नहीं यार ये तो उड़ जाएगा, ये निकल जाएंगे फूल, या ये गिर जाएगा। इतना बड़ा ट्रक, क्रेन से उसकी लोडिंग और अनलोडिंग करनी है, बहुत टफ टास्क था। बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग फेल हुए। फिर हमने कहा नहीं यार, मास भाई ने कहा है तो अभी करके दिखाना है, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बनने वाला है, तो एक अजूबा है। तो उसमें हमने 48 घंटे तक लगातार मेहनत करी है, नॉन स्टॉप 48 घंटे इसमें हमने काम किया है। इसमें हमारी एक टीम ने दिन में काम किया है 12 घंटे, एक टीम ने रात में काम किया है। हर किसी ने अपने आइडियाज़ लगाए कि इसको किस तरीके से लेके जाएँ, क्योंकि आपको पता है कराची से लेके बहरिया टाउन तक, हमारा ऑफिस कराची लाइट हाउस पर सिचुएटेड है, तो लाइट हाउस से लेके बहरिया टाउन तक ले जाना इसको एक बहुत मुश्किल बहुत टफ टास्क था कि हम लोग इसको कन्वे कर रहे हैं फ्रॉम कराची लाइट हाउस टू बहरिया टाउन कराची। तो हम लोग उसमें 3 घंटे लगे हैं इसको ले जाने में। और एक हाईवे पे भी एक अलग ही माहौल हुआ था कि भाई वहाँ पे हर कोई आ रहा है, वीडियोस बन रही है, कोई लोग सनरूफ से बाहर निकल के वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि आज से पहले ऐसी चीज़ नहीं देखी गई। मैं एक डिटेल में बात करूँगा। आसिफ मुझे बताइएगा माज सफदर ने किस तरह कांटेक्ट किया और बताया कि मुझे अपनी वाइफ को बर्थडे गिफ्ट पर सबसे बेहतरीन और शानदार किस्म का गिफ्ट करना है, तो ये आइडियाज़ किस तरह माज सफदर ने आपसे लिया था? देखिए माज सफदर तो माशाल्लाह हमारे पास काफ़ी टाइम से कनेक्टेड है, और माज सफदर के साथ हमने पहले भी बहुत काम किया है, और माज अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा एक्सक्लूसिव चीज़ की तरफ वर्क करते हैं। उनका काम भी बहुत यूनिक है, जिस तरीके का माशाल्लाह नाम है उसी तरीके का माशाल्लाह काम है। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्लावर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा आइटम उन्होंने सेलेक्ट किया, क्योंकि वो माशाल्लाह जिस तरीके से यूट्यूब पर नंबर 1 है, उस तरीके से उनको हर चीज़ माशाल्लाह नंबर 1 चाहिए। कितने फ्लावर ऐड हुए होंगे इसमें? सर तकरीबन 1000 फ्लावर को मिलाकर ये बुके बनाया गया, और उसके पीछे उसकी सारी वायरिंग हुई, क्योंकि एक एक चीज़ को हमने तार में डाला ताकि वो उड़े नहीं। लोहे के तार यूज़ किए गए उसके अंदर, ताकि ये चलते ट्रक में हाईवेज पे उड़े ही नहीं। तो ठीक हो गया। जी बताइए हसीब, जब आप तैयार कर रहे थे आपने बताया कि फेलियर भी हुए, जब वो तैयार हो गया बस लेकर जाना है माज सफदर के हाउस तक, तो कितनी खुशी हुई थी कि बस आज तैयार हो गया, और वहाँ से भी एक अवार्ड की शक्ल में मुझे अप्रिशिएट भी मिलेगा कि पाकिस्तान का नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा गुलदस्ता आपने बनाया। तो मुझे बताइएगा। सर देखें, जब हम लोग इसको रेडी कर रहे थे, हम लोगों को तो अप्रिसिएशन जब मिल रही थी, राह चलता आदमी हमारे पास रुक रहे हैं, गाड़ियाँ रुक रही हैं, मर्सिडीज़, रीवो, प्राडो, ऑडी, पाकिस्तान की टॉप क्लास गाड़ियाँ वहाँ पर रुक के तस्वीरें खिंचवा रही है, आधे गुलदस्ते तैयार में, क्योंकि ऐसी चीज़ देखी गई जो कि पूरे पाकिस्तान में आज तक कभी उसके ऊपर वर्क ही नहीं किया गया, ना किसी ने आइडिया निकाला। इन गुलदस्ते की अगर बात करूं मालियत की, तो कितने में तैयार हुए? सर इसकी मालियत लाखों में थी, तकरीबन करीब 4 लाख रुपए इसकी मालियत थी। 4 लाख रुपए इसमें लगे हैं, और इसमें हमारा 2-3 दफ़ा फेलियर भी हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब इसकी एग्जीक्यूशन हुई, जब ये देखा गया, तो ये बिल्कुल परफेक्ट था। ऐसा एक पॉइंट नहीं था जहाँ से फूल ना हो, जहाँ से फूल उड़ गया हो। जब यहाँ से आप लेकर जा रहे थे, हम देखते हैं कि ट्रक में लेकर जाया जा रहा है, तो जब यहाँ से लेकर जा रहे होंगे तो कराची वाले बिलखसूस देख रहे होंगे कि क्या अजूबा चीज़ लेकर जा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा फीलिंग्स बताइए। सर देखें, सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि रोड पे लड़कियां गाड़ी चला रही थी, लड़के चला रहे थे, वो हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 1 मिनट के लिए ट्रक को रोक दिया जाए और हमें अपनी वीडियो, हमारी फ़ोटो या टिकटॉक वगैरह जो उनको बनानी थी वो बना दी जाए। लेकिन हम लोग ऑलरेडी लेट थे, क्योंकि हम लोग 48 घंटे नॉन स्टॉप काम कर रहे थे इस पर, और हमें वो पहुंचाना था शाम 5 बजे। मास को, भाभी को सरप्राइज़ करना था। लोग अपनी वाइफ जो है अपने हस्बैंड को गुस्सा भी कर रहे हैं, इजहार भी कर रहे, लड़ाई भी कर रहे कि भाई मुझे भी चाहिए, तो इसके हवाले से बताइए। एक नया माहौल बना। आपने लड़ाई करवाया? मैंने लड़ाई तो नहीं करवाई है, लेकिन मुझे जिस रात मैंने ये बुके तैयार किया, जिस रात में इसकी वीडियोस वायरल होना शुरू हुई, जब लोगों को पता चला कि ये कराची फायरवर्क्स ने बनाया है, तो मुझे पूरे पाकिस्तान से कॉल आना शुरू हो गई। और कुछ कॉल्स उसमें ऐसी थी जिसमें मुझे बोला आपने ये क्यों बनाया है, तो मैंने उन्हें कहा कि सर हमारा तो काम है बनाना, हम लोग तो ये बनाएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि भाई आपने बना तो दिया है, लेकिन हमारे घर में झगड़े हो गए। तो मैंने बोला किस नौयत पे, ऐसा क्या मैंने बना दिया कि झगड़े हो गए? तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में ये झगड़े हो गए कि बीवियां कह रही हैं कि अगर माज सफदर ला के दे सकता है तो आप क्यों नहीं ला के दे सकते? लोग तो चांद तारे तोड़ के लाने की कसमें खाते हैं, तो ये भी हमें ला के दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है, माहौल एक अलग ही माहौल बना हुआ था मार्केट में। मुझे बताइएगा, जब आप वहाँ पर बहरिया तक पहुँचे
तो बैरिया के बाद जब मास सफदर या मास सफदर की पूरी फैमिली आकर देखी तो उनकी रिएक्शन के हवाले से मुझे बताइएगा। सर उनकी रिएक्शन तो ऐसी थी कि जैसे कि एक आम आदमी की क्या रिएक्शन थी, और ये चीज़ तो उनके लिए थी और उनके लिए ही डिज़ाइन की गई थी, तो वो लोग तो बहुत खुश थे और मुझे बहुत अप्रिशिएट किया मास सफदर ने और सब लोगों ने कहा कि यार ये चीज़ तो पाकिस्तान में आज तक नहीं दी गई। मास सफदर को जब आप जाकर दिए तो मास सफदर ने क्या मैसेज दिया आपको? मास सफदर इस चीज़ पे बहुत खुश हुए, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और वो इतना खुश हुए कि मैं आपको क्या बताऊं। वो उनकी खुशी का तो वो आप उनके व्लॉग में देख ही सकते हैं और उनकी रील्स में भी देख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बहुत अप्रिसिएशन मिली और मुझे आइडिया भी नहीं था कि हम लोग इतने बड़े लेवल पे जो काम करने वाले हैं वो इस तरह से पाकिस्तान भर में लोगों की आंखों की जीनत बन जाएगा।